हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। सलामुल मसीह जो हमारा सलाम है, सलाम सलाम सिर्फ नहीं है, आप हमेशा एक दूसरे को कहिए सलामुल मसीह उर्दू में, ताकि मसीह की सलामती उस पर रहे। और अब्रानी में और अरबी में भी यही है, शालूम अलैकुम, आप पर सलामती हो। और दूसरा जवाब देगा अलैकुम शालूम, आप पर भी हो। हमें पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सलाम कह दिया। कौन सा सलाम है भाई ये? किसके नाम से आप सलामती कर रहे हैं? सलामुल मसीह, शालूम अलैकुम, हालेलुया। आज चूंकि हम इस घराने में आए हैं बरकत देने के लिए, हमद करने के लिए, तारीफ करने के लिए, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत कोलोसियंस चैप्टर 2 और उसका दूसरा बाब है और उसकी 8वीं आयत है। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, कुलसियों दूसरा बाब 8वीं आयत, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि अलूहियत डिवाइन की फुलनेस, सारी मामूरी उसी में मामूर होकर, मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। फी ज़माना, बल्कि शुरू ही से लोग जब क्रिसमस आता है या उससे पहले हमें कहते हैं कि 25 दिसंबर, कहाँ बाइबल में लिखा हुआ? लिखा ही नहीं है। हत्ता कि हमारे मसीही भी कहते हैं कि बाइबल के अंदर 25 दिसंबर नहीं लिखा हुआ। हाउ कैन वी सेलिब्रेट द क्रिसमस? हम किस तरह मनाते हैं? और भाई दिसंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अब्रानी या यहूदी कैलेंडर नहीं है। आप उसकी कैलकुलेशन देखें, आप तवारीख से पढ़ें, आप काहिनों की तरतीब को पढ़ें, आप 24 जो काहिन तरतीब खानदान है उसको पढ़ें, फिर आकर कंपेयर करें, फिर जकरिया को पढ़ें कि जकरिया कौन से फरीक में से था और उसका कितना नंबर आता है। और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, बाइबली कैलेंडर के मुताबिक वो कब फरीक वो खुशबू जलाने के लिए गया था हैकल में, आप उसकी स्टडी करें पहले। जब आप उसकी स्टडी करेंगे और फरिश्ते का सलाम उसकी स्टडी करेंगे और अलिशबा की स्टडी करेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश और उसकी मां की प्रेगनेंसी की स्टडी करेंगे, तो ठीक 25 दिसंबर आएगा। हालेलुया। सिंपल। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पैदा हुए, पैदाइश हुई, तो 8 दिन के बाद उनको हैकल में पाक होने की रस्म के लिए ले जाया गया, कुर्बानी वहां पर हुई। और यूसुफ ने, जैसा कि आसमान से फरिश्ता ने कहा था कि तू उसका नाम यस्सु रखना, उसने उस दिन उसका नाम रखा। 8 दिन बाद खतना हुआ और नाम रखा गया। उससे पीछे 8 दिन वापस आ जाएं तो आप 25 दिसंबर को आ जाएंगे। और जो पहली तारीख है, 1 जनवरी है, दुनिया की जो हिस्ट्री है, तारीख तब्दील हो जाती है। BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, वहीं से ग्रेगोरियन कैलेंडर का आगाज होता है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी
डाउट हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में नहीं आना चाहिए। बाइबल को गौर से पढ़ें ताकि हमें समझ आए। और जब अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, तो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। और इब्तिदा में जो खुदा था, कलाम था, अगर वही मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ हमारे साथ रहा, और जब फजल आ गया, सच्चाई आ गई, तो यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, अनफी तरीक, मैं रास्ता में ही हूं, अनफी हक अल हक मैं हूं। जब फजल है तो आपने और मैंने मेरास पाई है, फुलनेस, शिफा पाई है, निजात पाई है, निजात हमारे साथ आ गई है। और अगर हम इस पर ईमान नहीं रखते तो हमारा ईमान बेकार है, हमारा ईमान मुर्दा है। और अगर जिंदा ईमान है यीशु मसीह पर, उसकी अलूहियत पर, खुदा के बेटे होने पर, दुनिया में मुजस्सम होकर आने पर, तो आप निजात याफ्ता हैं और यू आर ए डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दुनिया से मुख्तलिफ हैं, आप चुने हुए लोग हैं, चूजन पर्सन है। यू आर अबव देन द वर्ल्ड, आप दुनिया से ऊपर हैं, बशर्ते के आपके अंदर डाउट ना हो, आपके अंदर ईमान हो, आपके अंदर निजात की रागनियां हो। आप जो भी काम या कलाम करें यीशु मसीह के नाम से करते हो। हालेलुया, यीशु देना। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर कलाम नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, ये जो कलाम है हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा गीत गाना, होंठों से सिर्फ प्रस्तुति करना, ये बेफायदा है, बेकार है। और बेकार चीजें हम अपने घरों से, हम अपने फ्रिज से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए। वेयर यू आर वर्किंग, जहां जहां आप जाते हैं वहां पर यीशु मसीह के नाम को बयान कीजिए, यीशु मसीह के नाम की तशहीर कीजिए, मनादी कीजिए, बशारत दीजिए। फरिश्तों ने चरवाहों को क्या कहा था? बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। बड़ी खुशी की बशारत है ये, दुनिया में अनोखी बशारत। और वो मसीह ऐसे नहीं कहलाता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको भी मसीह कहते हैं, मसाया कहते हैं, मसीहा कहते हैं। एक दफा दवाई ली फिर बीमार, फिर उसके पास एक दफा दवाई ली, फिर उसके पास एक ऑपरेशन हुआ, दूसरे ऑपरेशन के लिए उसके पास। और भाई ये कौन सा डॉक्टर है, कौन सा मसीहा है? और मेरे मसीहा के पास अगर कोई एक दफा आ जाए तो वह जिंदा भी हो जाता है, चलता भी है और उसकी आंखें भी आ जाती हैं। हालेलुया, ये है मसाया, ये है मसीह जो कि मुजस्सम होकर आया है। हालेलुया। और हम आज इस जगह पर, इस घराने में खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सलामती को लेके आए हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती को लेके आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के निजात के पैगाम को लेके आए हैं। आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी चर्च जाते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन भी जाते हैं, यू हैव टू बिलीव ऑन द बाइबल। बाइबल जो कुछ कहती है यू हैव टू ओबे। आपने उस पर अमल करना, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, तब ही हम निजात पाएंगे। और अगर हम मानते नहीं हैं, ईमान नहीं रखते, तो हमारा ईमान, कलाम कहता है याकूब के खत में, तो उस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। आगे लिखा है शयातीन भी ईमान रखते हैं।
इसका मतलब शैतान भी जो शयातीन है वो भी ईमानदार हैं। हम बड़े प्राउड फील करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। कलाम कह रहा शैतान शयातीन भी ईमानदार हैं, क्योंकि वो भी खुदा वाहिद पर ईमान रखते हैं। लेकिन उसमें और हम में फर्क क्या है? वो अमल नहीं करता। शयातीन अमल नहीं करते। ईमानदार तो है, ईमान तो रखता है, लेकिन अमल नहीं करता। और अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आप में और शैतान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसलिए अमल करना बहुत जरूरी है, ताकि खुदा की वो बरकतें जो अब्राहमिक ब्लेसिंग है हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। हालेलुया। और आज हम एक दूसरे को बरकत देने के लिए आए हैं, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बस जाए। उसका खून जो कि मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया वो बस जाए, ताकि हम इब्लीस के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, लानतों के खिलाफ सरबस्तजूद हो सके, उससे फाइट करने वाले हों।